हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसका नाम है लसीकाणु, उसके बारे में जानेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 11th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग लसीकाणु को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। ये जो लसीकाणु है ये दो तरह के होते हैं। लसीकाणु दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है टी लिम्फोसाइट्स, या टी लसीकाणु कह सकते हैं, और दूसरा है बी लिम्फोसाइट्स। अब बेसिक चीज देखें, ये जो टी लसीकाणु है जिसको टी लसीकाणु कहते हैं, इस टी लसीकाणु को ही एक नाम दिया जाता है टी सेल्स। टी लसीकाणु को ही टी सेल्स कहा जाता है। और ये जो बी लसीकाणु है इसी को बी सेल्स भी कहा जाता है। अब हमारे सामने एक प्रश्न है कि जब दोनों के दोनों लिम्फोसाइट्स हैं, लसीकाणु है, तो एक का नाम बी सेल्स क्यों दिया गया और एक का नाम WBC क्यों दिया गया, मतलब बी सेल्स क्यों दिया गया और एक का नाम टी सेल्स क्यों दिया गया। तो एक्चुअल बात क्या है आप देखिए ध्यान से, ठीक है। इसका निर्माण से लेकर इसके परिपक्वन तक को अगर आप बहुत ही शॉर्ट तरीके में समझ लेंगे तो फिर आपको कभी कंफ्यूजन शायद नहीं होगा। तो देखिए ये जो टी सेल्स है, पहली बात तो ये जो टी सेल्स आपके सामने दिख रहा है, ये जो हमने टी सेल्स लिखा है और इस तरफ जो बी सेल्स लिखा है, तो बी लिम्फोसाइट्स को ही बी सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स को टी सेल्स कहते हैं। ये जो टी सेल्स है ये एक प्रकार का WBC है। पहली तो आप बात रखेंगे, ये एक प्रकार का क्या है, WBC है। ये भी एक प्रकार का WBC है, ये भी एक प्रकार का WBC है। और जो लिम्फोसाइट्स जो है अर्थात एक WBC है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कुल WBC का 20 से 40% भाग जो होता है वो लिम्फोसाइट्स होता है। 20 से 40% तक लिम्फोसाइट्स हो सकता है WBC का। अब जब दोनों WBC हैं, तो अभी तक तो क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हुआ कि दोनों WBC हैं फिर भी इसको टी सेल्स उसको बी सेल्स क्यों कहा गया। अब हम बात करते हैं इसके निर्माण की, इसके निर्माण की। तो याद रखिएगा ये जो टी सेल्स है इसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर जो है वो बोन मेरो में होता है। बोन मेरो, जिसको हम लोग अस्थि मज्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इस बोन मेरे को, ये जो बोन मेरो है इसको हम लोग अस्थि मज्जा, याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं बाबू, अस्थि मज्जा भी कहते हैं। और अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका भी जो निर्माण है, इसका भी निर्माण बोन मेरो में ही होता है। इसका भी निर्माण बोन मेरो में ही होता है, मतलब अस्थि मज्जा में ही होता है। अब देखिए ये भी एक WBC, टी सेल्स भी WBC, बी सेल्स भी WBC, इसका निर्माण बोन मेरो में, WBC का मतलब बी सेल्स का भी निर्माण बोन मेरो में। अब बात आती है इसकी मैच्योरिटी की, परिपक्वता की, यानी इसका परिपक्वन मैच्योरिटी। तो जो टी सेल्स हैं ये बनते तो बोन मेरो में हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर इसका जो परिपक्वन होता है, इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो थाइमस ग्रंथि में होती है। थाइमस ग्लैंड के अंदर इसका परिपक्वन होता है, ये याद रखिएगा। परिपक्वन कहां हो रहा है इसका, थाइमस ग्लैंड्स के अंदर। लेकिन इसका जो परिपक्वन है, इसका परिपक्वन जो है ये थाइमस ग्रंथि में नहीं होता बल्कि बोन मेरो में ही होता है। बोन मेरो, जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं, लिख दिए हैं। बोन मेरो का जो हिंदी होता है वो अस्थि मज्जा। अब इसके परिपक्वन के आधार पर ही इसका नाम निर्धारित किया गया। चूंकि बी सेल्स भी WBC, टी सेल्स भी WBC, बी सेल्स का निर्माण भी बोन मेरो में, टी सेल्स का निर्माण भी बोन मेरो में, लेकिन
बी सेल का परिपक्वन बॉन मेरो में इसी से लिया गया बी, और यहां से टी सेल्स का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में इससे लिया गया टी। ऐसे याद रखिए। तो टी सेल्स का निर्माण बॉन मेरो में, परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में, इसलिए इसका नाम टी सेल्स रखा गया। और बी सेल्स का निर्माण बॉन मेरो में, लेकिन परिपक्वन भी बॉन मेरो में। ये जहां बनता है वहीं परिपक्व होता है, ये जहां बना वहां से अलग जगह पर परिपक्व हुआ, इसलिए इसका नाम टी सेल्स और बी सेल्स रखा गया। आपको उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। और इससे एक क्वेश्चन देते हैं कि बी सेल्स एवं टी सेल्स कहां बनते हैं। क्वेश्चन है HW में, हम यहाँ पे क्वेश्चंस दे रहे हैं, इस जगह पे लिख रहे हैं HW, और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके लिख करके भेजना है मुझे कि बी सेल्स एवं टी सेल्स कहां बनते हैं, कहां बनते हैं, ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं, ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं, ये आपको बताना है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अलग है ये 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। VVI क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका HW क्वेश्चन है आज का, तो आप बताएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से।